हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है जिनका हम सोचते हैं कि ये सॉल्यूशन यार इतने ऑटोमेटिकली कैसे हो गया, और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भी आई और सॉल्यूशन भी हमें इसका बहुत ईजीली मिल गया। ये सॉल्यूशन जो हमें मिलता है, आपको पता है कहाँ से मिलता है? ये हमारे सॉल्यूशंस जो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये सॉल्यूशंस आते हैं हमारे माइंड में हमारे भगवान की वजह से। यानी कि हमारा जो गॉड है वो हमेशा हमारी हेल्प करता है और वो इनडायरेक्ट वे से हमारी हमेशा हेल्प करने के लिए खड़ा है। अब वो कहते हैं कि नारद जी से एक बार विष्णु जी की बात हुई और नारद जी ने कहा कि भगवान आप बताओ कि आपके लिए सबसे बड़ा भगत कौन है? तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा भगत है जो गृहस्थ है। अब वो कहते हैं गृहस्थ कैसे आपके लिए सबसे बड़ा भगत हो गया? इससे रिलेटेड एक छोटा सा संवाद है नारद जी का और भगवान विष्णु जी का, जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपको पता लगेगा कि भगवान के लिए सबसे बड़ा भगत कौन है और क्यों है वो सबसे बड़ा भगत। नारद जी हमेशा नारायण नारायण करते हैं, आप सबको पता है। नारद जी के नारायण नारायण करने से उनको ये लगता था कि मैं एक भी ऐसा पल नहीं आता जिसमें मैं भगवान का नाम नहीं लेता, और भगवान के लिए भगवान को कि नारद जी को लगता था कि भगवान का सबसे बड़ा भगत मैं ही हूँ और मुझसे बड़ा भगत कोई नहीं है। उनके दिमाग में यही अहंकार बढ़ता रहा, और जैसे जैसे अहंकार बढ़ता रहा तो उनको लगा कि मैं एक बार भगवान जी से तो कंफर्म कर लूँ कि मैं ही उनका सबसे बड़ा भगत हूँ या कोई और है उनके लिए। यही सोच के वो भगवान के पास चले गए। जैसे ही वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु जी से पूछा उन्होंने, भगवान जी आप ये बताइए कि मेरे भगवान कि हम नारायण नारायण मैं करता हूँ तो यानी कि आपके सबसे बड़ा भगत तो मैं ही हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मेरा सबसे बड़ा भगत तुम नहीं हो, मेरे सबसे बड़ा भगत है एक गरीब किसान जो अमुक गांव में रहता है। ये सुन के नारद जी बहुत हैरान हुए। नारद जी कह रहे मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ तो मैं बड़ा भगत नहीं हुआ, लेकिन वो एक छोटे से किसान को भगवान कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा भगत है। तो नारद जी ने चलो पूछा कि आप बताइए कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। तो नारद जी ने सारा उसका पता वगैरह किया सारा विष्णु भगवान जी से, और उसके गांव में चले गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि क्या किसान वो कर रहा है और कितनी बार उसका नाम ले रहा है। अब किसान क्या करता था, सुबह उठता था सूरज उदय होने से पहले, यानी कि सूरज के उगने से पहले वो उठता था और अपने खेतों में जाके पानी वगैरह देता और बैलों को नारी तैयारी करता और अपनी खेतों में जाके अपना काम करने लग जाता। जैसे सूर्य उदय होते ही वो वापस आता और नाश्ता करता। अपना नाश्ता करने के बाद वो मुँह हाथ धोता और मुँह हाथ धो के वो नारायण नारायण सिर्फ 2 बार बोलता और क्या करता, वापस चला जाता फिर वो अपने खेतों में काम करने के लिए। वो दोपहर तक वहाँ खेतों में काम करता, फिर दोपहर का खाना वहीं पे खेतों में खाता। उसकी पत्नी उसके लिए वहीं खाना लेके आती और वो पूरे दिन में कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना काम कर रहा था। उसने सिर्फ सुबह का सिर्फ 2 बार नारायण नारायण बोला था। वो सारा पूरा दिन का जो उसका रूटीन था ख़त्म करके खेतों में काम करके सारा दिन सूर्य अस्त होने से पहले, यानी कि सूर्य को डूबने से पहले वो वापस अपने घर आया, मुँह हाथ धोया। रात का खाना खाने से पहले उसने सिर्फ 2 बार नारायण नारायण बोला और रात का खाना खाया और सो गया। नारद जी इस बात को देखकर बहुत हैरान हो गए कि पूरे दिन के रूटीन में उसने सिर्फ 4 बार नारायण नारायण बोला और भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा भगत है। इस बात को लेकर उनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ये 4 बार नारायण नारायण बोलने से कैसे बड़ा भगत हो गया, और मैं पूरा दिन नारायण नारायण करता हूँ तब भी मैं बड़ा भगत नहीं हूँ। अब नारद जी जब वापस भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बताई कि भगवान जी आपका सिर्फ वो 4 बार नाम लेता है और आप फिर भी उसको बड़ा भगत कहते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में दूंगा, पहले तुम मेरा एक काम करो। उसने कहा ठीक है जी, बताओ क्या करना है। उसने कहा कि तुम एक काम करो कि एक घड़ा है, ये जल का भरा घड़ा है, इसमें से एक बूंद पानी नहीं घूमनी चाहिए और तुम पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आ जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम भ्रमण कर रहे होंगे ना, इस घड़े से एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, और अगर एक बूंद गिर गई तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, वो तुम्हारा सिर काट देगा। अब नारद जी को इस बात पे डर तो लगा, पर उसने ये काम कर दिया क्योंकि भगवान विष्णु जी ने कहा था। अब वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लग गया और पूरा ध्यान उसका कहा था कि मेरे सिर पे जो घड़ा रखा है इसमें से एक बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए। घूम आया, सुबह से लेकर शाम तक हो गई। शाम को जब वापस आया, जो उसके घड़े का पानी था वो उसमें से एक बूंद नहीं गिरी थी। वो बड़ा प्रसन्न था कि भगवान ने मुझे जो कहा था वो मैंने कर दिया और मेरा भी सिर कटने से बच गया। अब भगवान विष्णु जी के पास वापस आए, उन्होंने कहा प्रभु आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने पूरा कर दिया, मैंने ये घड़े में से एक बूंद पानी नहीं गिरने दी। वो कहते ठीक है तुम ये घड़ा रखो साइड में
और अब मुझे ये बताओ कि जब तुम पूरा दिन भ्रमण कर रहे थे ये सिर पे घड़ा लेके, तो तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? अब नारद जी चुप। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम ही नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उनको टेंशन थी कि एक तो मेरे सिर से घड़े की बूंद का एक भी पानी नहीं गिरना चाहिए, और दूसरी क्या टेंशन थी, अगर गिर गया तो मेरा सिर कट जाएगा सुदर्शन चक्र की वजह से। इन चीज़ों की टेंशन के चक्कर में कह रहा प्रभु मैंने तो आपका पूरे दिन में एक नाम भी नहीं लिया। अब भगवान ने क्या कहा देखो तुम्हें जैसा काम दिया इसकी वजह से तुमने क्या किया, कोई नाम नहीं लिया। लेकिन जो ये किसान था गरीब, पूरे दिन के अपनी गृहस्थी का काम करने के, यानी कि उसको पूरा दिन अपनी पूरी मेहनत करनी थी अपनी घर की आजीविका चलाने के लिए, गृहस्थी की, उसके बाद भी उसने दिन में मेरा सिर्फ 4 बार नाम लिया। इसीलिए मैं उसको अपना सबसे बड़ा भगत कहता हूँ। यानी कि फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम भगवान को क्यों याद करें, भगवान फिर भी हमें प्रॉब्लम्स देता है। भगवान हमें प्रॉब्लम्स देता है तो उसका सॉल्यूशन भी देता है। तो भगवान को कभी भी अपनी लाइफ में, रूटीन में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप थोड़ा लो, सुबह उठ के चाहे मंदिर भी ना जाओ, कुछ भी ना करो, बस हाथ जोड़ के भगवान के पास खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए, और भगवान को कहो कि भगवान हमारे पूरे दिन का जो रूटीन है वो अच्छे से निकल जाए, आप हमारे साथ रहना। भगवान से हमेशा अपना साथ मांगो। अगर भगवान का साथ रहेगा ना तो आपकी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो साथ के साथ सोल्यूशन होती रहेंगी। और जैसे नारद जी को एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि जो गृहस्थी में है इंसान, वो अगर मेरा नाम सिर्फ 4 बार भी ले रहा है तब भी वो मेरे लिए सबसे बड़ा भगत है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हर टाइम खड़ा हूँ। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे साथ हमारे भगवान हमेशा होते हैं। हमें अपनी लाइफ की जो रूटीन्स है डेली, उसको करते करते एटलीस्ट भगवान का हाथ जोड़ के 2 बार सुबह और 2 बार रात को नाम ज़रूर लेना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और भगवान पे हमेशा ट्रस्ट रखिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।